हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो हम इस वीडियो में करने वाले हैं वो मैं 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पर कवर करने वाली हूँ। एक तो इस वीडियो में आपको प्रीवियस ईयर के कुछ एग्ज़ाम पेपर्स की पिक्चर्स भी मिल जाएंगी जो मैंने ऐड की हैं। सेकंड कि हमारे जो एग्ज़ामिनर्स होते हैं वो किस तरीके के क्वेश्चन पेपर को सेट करते हैं, और थर्ड जो मेरा रहेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों को आते हैं। तो यहाँ पर इन्हीं तीनों टॉपिक्स को मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। अगर आपको इसी तरह की और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है वो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों को एग्ज़ाम में आते हैं, और जो एग्ज़ामिनर है वो किस टाइप के क्वेश्चंस एक्चुअल में कितने परसेंटेज तक हम लोगों को मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बता दूँ, जो हमारे 30% क्वेश्चंस होते हैं वो एग्ज़ामिनर कुछ इस तरह से पूछते हैं, या फिर तो हमें बुक का नेम आता है या फिर तो हमें किसी पर्टिकुलर राइटर का नाम पूछा जाता है। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर डिपेंड ऑन द राइटर्स नेम, मीन्स हमसे राइटर का नाम बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है 30%। इट मीन्स आपको 10 में से 3 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे कि आपसे यहाँ पर जो क्वेश्चन एग्जामिनर है वो आपसे यही पूछेगा, या फिर तो आपको कोई फर्दर जैसे हैमलेट का नाम दे दिया ऊपर तो आपसे पूछा जाएगा तो इनके राइटर कौन है, या फिर तो शेक्सपियर का नाम ऊपर आ जाता है तो और पूछा जाता है इन सभी वर्क्स में से शेक्सपियर का वर्क कौन सा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको 30% एग्जाम में मिलते हैं। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम की फाइनल ईयर के, तो प्लीज़ इन टॉपिक्स को, जो भी राइटर्स के नेम हैं, जो शेक्सपियर हैं, आपके मार्लो हैं, डन है, ये हमारे बहुत इम्पॉर्टेंट रहते हैं। तो चलिए एग्ज़ाम पेपर की तरफ भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ एग्ज़ाम के सेट लिए हैं। अगर आप देखें तो सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 47 अगर आप देखें तो इसमें यहाँ पर पूछा गया है कि ये पर्टिकुलर वर्क किसने लिखा है। सेकंड अगर हम देखें यहाँ पर तो ये देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 48 अगर आप देखें तो यहाँ पर ऑट टू द मॉर्निंग यहाँ पर पूछा गया है ये किसने कंपोज की है। सेम मीनिंग है, मतलब किसने लिखी है। इट मीन्स हमारे यहाँ पर इन क्वेश्चंस में से हमारे 2 क्वेश्चन शुरुआत में ही मैंने आपको दिखा दिए हैं, ठीक है। फर्दर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो इसी टाइप के रहते हैं। कम से कम 10 में से अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 54 तो यहाँ पर फिर से वही चीज़ को रिपीट किया गया है। तो हमें इस चीज़ पर फोकस करके चलना है अगर हम अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 71 भी आप देख सकते हैं, फिर से राइटर का नेम ही पूछा गया है। यहाँ पर अगर हम फिर से चलें तो यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा राइटर्स को देखते हैं कि उनका वर्क पूछा जाता है। 10 में से कम आपको 3 क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर फिर से हमने ये एक जो हमारा क्वेश्चन पेपर की पिक्चर्स हैं जो मैंने आपके लिए लिए हैं, जो हमें आगे आने वाले एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 66 आप देख सकते हैं। इन सभी क्वेश्चंस में आप लोगों से ये पूछा जाता है कि कोई पर्टिकुलर वर्क किस राइटर ने लिखा है। तो हमें अपने एग्ज़ाम की तैयारी क्वेश्चन नंबर 56 आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 भी आप देख सकते हैं। बहुत हद तक हमारे लिटरेचर के पर्टिकुलर एक वर्क के ऊपर ही रिलेटेड है। तो इसको जब भी हम अपना क्वेश्चन पेपर तैयार करें तो हमें बहुत ज़्यादा जो अपना कंसंट्रेशन देना है वो राइटर्स के वर्क्स के ऊपर देना है। तो यहाँ पर जो सेकंड टाइप के हमारे क्वेश्चंस रहते हैं 20% क्वेश्चन, इट मीन्स 10 में से कम आपके 2 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो बहुत ज़्यादा, 20 भी नहीं बल्कि 30% में कहूँगी कि डेट्स बहुत ज़्यादा हमसे पूछी जाती हैं। डेट्स में क्या क्या पूछा जाता है। नंबर 1 बर्थ ईयर, नंबर 2 पब्लिशिंग ईयर। बर्थ ईयर मीन्स आप कह सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर, आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि कोई पर्टिकुलर जो हमारे फेमस राइटर होते हैं उन्हीं का मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है। पब्लिशिंग ईयर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है पब्लिशिंग ईयर। या फिर तो किसी भी सेंचुरी का, किसी भी एज का, किसी भी एरा का पर्टिकुलर मेजर इंसिडेंट
जो वॉर्स रहते हैं, बैटलफील्ड्स होते हैं, ये किसी पर्टिकुलर एज का पूछा जाता है। जैसे रिनेसा बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर हम फाइनल ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रिनेसा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। न्यू क्लासिकल एज बहुत इम्पॉर्टेंट रहती है। इस मामले में रिनेसा, न्यू क्लासिकल एज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इन चीज़ों को, एलिजाबेथन एज हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट रहती है, रोमांटिक एज हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो आए हुए हैं डेट्स के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, ये एक पर्टिकुलर इंसिडेंट के ऊपर, फ्रेंच रेवोल्यूशन अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो इस इंसिडेंट को बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत टर्निंग पॉइंट रहा ये उस टाइम का। तो इस को इसलिए अक्सर पूछा जाता है अगर आप एग्जाम की अपनी तैयारी कुछ इस पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 86 और क्वेश्चन नंबर 90 दोनों ही डेट्स या ईयर आप लोगों से पूछे जाते हैं कि कौन से ईयर में ये पब्लिश हुआ था या फिर कौन से ईयर में ये स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट में देखते हैं हम, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आप 6 देख सकते हैं, सेम वही चीज़ पूछी है। क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं, ईयर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा बार देखा गया है। और पूछने का तरीका कुछ क्वेश्चन नंबर 7 जैसा हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ पर, हु इज़ द राइटर ऑफ ब्रेव न्यू वर्ल्ड पब्लिश इन 1932। इट मीन्स कुछ सिमिलर होते हैं। तो इन डेट्स को याद रखना। अभी हम क्वेश्चन की तरफ देखें तो यहाँ पर सबसे पब्लिशिंग ईयर पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए, पब्लिशिंग ईयर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का पब्लिशिंग ईयर पूछा गया है। यहाँ पर फिर अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 देखें तो फिर से पब्लिशिंग ईयर पूछा गया है। तो पब्लिशिंग ईयर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये मेजर राइटर्स के वर्क्स का बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो हिस्ट्री की एक बहुत वाइड होती है। इंग्लिश लिटरेचर में हिस्ट्री का होना, हिस्ट्री दैट इज़ अ वाइड स्कोप टू स्टडी ऑन दैट टॉपिक। और जब भी हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं, वो किसी भी सब्जेक्ट की हो, दैट इज़ रियली वेरी हार्ड टू और हमारे पास अभी बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं है, सिर्फ 3 to 4 मंथ्स है फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम होने में, क्योंकि इस बार बहुत ही ज़्यादा एक लंबा गैप हो चुका है। तो आई होप यहाँ पर ये वीडियो कुछ हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर देखिए, जो मैं डेट्स की बात कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 22 वंस अगेन यहाँ पर एक डेट को ही मेंशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, फिर से हमारी डेट आ चुकी है। हम क्वेश्चन नंबर 27 अगर देखें तो 3 क्वेश्चन यहाँ, मतलब आप देख रहे होंगे कि कितने सारे क्वेश्चंस डेट्स के ऊपर बिलोंग है। तो स्टूडेंट्स से मैं यही कहना चाहूँगी, जो भी इस टाइम यहाँ पर मेरे साथ जुड़े हैं, कि आप जब भी इस चीज़ की तैयारी करो तो आप एक तो राइटर्स नेम जो भी बुक का होता है, एक तो हमें मेजर बुक्स का करना है और ऊपर से उनका पब्लिशिंग ईयर ज़रूर याद रखना है, क्योंकि ये हमेशा एग्जामिनर पूछते हैं। और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आप लोग खुद समझ सकते हैं कि कितना वाइड एक स्टडी का हमारे पास एक आ जाता है और हमारे पास टाइम स्पैन बहुत ही ज़्यादा कम है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा और टकराते हैं। 20% की मैं अगर बात करूं तो मुझे ये 20% लगते हैं कि जब भी आप किसी भी आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। लाइन्स मीन्स कोई पर्टिकुलर डायलॉग, कोई पर्टिकुलर करेक्टर ऑफ अ पर्टिकुलर वर्क। लाइक हैमलेट बहुत ज़्यादा मशहूर है, अपना उनका सलीलाकीज़ बहुत मशहूर है, फ्रायलिटी, दाय नेम इज़ विमेन। तो ये सलीलाकी बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है। ये पूछा जा सकता है आपको, ये किसने बोला है या फिर ये किस राइटर ने लिखी है ये लाइन। तो लाइन ऑफ अ पर्टिकुलर वर्क। नंबर 2 आपका रहता है करेक्टर ऑफ अ पर्टिकुलर प्ले, कि आपसे पूछा जा सकता है कोई भी करेक्टर, जैसे एक्लीस है, वो किस राइटर का करेक्टर है या फिर किस प्ले का करेक्टर है, किस नॉवल का करेक्टर है या फिर किस एपिक का करेक्टर है। एक्लीस की हम बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें एपिक के बारे में बात करनी होगी। और नंबर 3 है पॉपुलर डायलॉग, जो अभी मैंने हैमलेट का बोला था। तो बहुत ज़्यादा शेक्सपियर तो इस मामले में सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहते हैं कि उनके जो राइटर्स के डायलॉग्स हैं वो अक्सर हमें एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं और जो हमारे एग्जामिनर हैं उनकी बहुत ज़्यादा चॉइस रहती है। तो चलिए देखते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ
तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है। सबसे पहला ही 31st क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें भी ये पूछा गया है कि ये फॉलोइंग कमेंट किस राइटर का है। तो किसने दिया था, मतलब इस टाइप के आपको क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर आप इसके कैरेक्टर्स के नेम देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 35 भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर कैरेक्टर्स को पूछा गया है। यहाँ पर 3 से 4 कैरेक्टर आपको दे दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है ये किस पर्टिकुलर वर्क का है। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका इंडियन हिस्ट्री का पेपर है। तो अगर मैं इसकी बात बताऊँ तो यहाँ पर टिक मार्क जो हुए हैं वो गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि ये स्टूडेंट से ली हुई कॉपी है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं, पूछा गया है कैरेक्टर के बारे में। यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं, इनडायरेक्टली कैरेक्टर के बारे में ही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 भी कुछ इसी तरह का है। अगर आपने वो नॉवल में मेजर कैरेक्टर आपको हाईलाइट करने हैं कि मेजर कैरेक्टर आपको पता हो। आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 92 देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो बोला गया है, ये पूछा गया है ये किस राइटर ने बोला है। क्वेश्चन नंबर 93 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 आप देख सकते हैं, किसी पर्टिकुलर वर्क की लाइंस आपको देकर पूछा जा सकता है। तो इस तरीके के 3 to 4 क्वेश्चन मैंने आपको सिर्फ 2 ही उसमें दिखा दिए कि इतने सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 99 देख सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा एग्जामिनर की चॉइस बहुत ज़्यादा पॉपुलर वर्क होते हैं। जैसे मिल्टन को उठा लीजिए, शेक्सपियर को उठा लीजिए, मार्लो को उठा लीजिए और डांटे को उठा लीजिए, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर है और लिटरेचर इन पे एक बैकबोन है। जॉफरी चौसर को उठा लीजिए। तो ये जो हमारे राइटर्स हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहते हैं हम लोगों के लिए। शाले को ले लीजिए आप। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में भी यही पूछा गया है, आपको लाइन देकर पूछा गया है ये किस राइटर ने लिखी। थर्ड टाइप क्या होती है हमारे पास, जो यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, जो एग्जामिनर का एक माइंड सेट होता है, वो अक्सर जो हमारे क्वेश्चन होते हैं वो सेंचुरी से रिलेटेड होते हैं। लेकिन यहाँ पर सेंचुरी और एरा, इट मीन्स एज, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। सेंचुरी मीन्स होता है अ पर्टिकुलर सेंचुरी, सेंचुरी मीन्स द टाइम स्पैन ऑफ 100 ईयर्स, 100 साल की एक ड्यूरेशन को हम सेंचुरी कहते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ रोमांटिक एज, रोमांटिक एरा, तो एज जब भी मैं बोलती हूँ रोमांटिक एज, तो उसका टाइम स्पेन 50 साल भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है, 20 साल का भी हो सकता है, 30 साल का भी हो सकता है। तो सेंचुरी और एरा दोनों अलग अलग हैं। अगर मैं 20th सेंचुरी की बात कर रही हूँ तो उसमें 2 से 3 एजेस आ सकते हैं। लाइक अगर मैं अब 20th सेंचुरी की बात करूँ तो मॉडर्न एरा यहाँ पर आ जाता है और इसके अंदर हमारी न्यू जो है, हमारी सारी मॉडर्न राइटिंग्स आ जाती हैं। तो सेंचुरी अलग चीज़ होती है बच्चों, और एरा जो होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, एज बिल्कुल डिफरेंट होती है। एक सेंचुरी में काफ़ी एजेस आ सकती हैं। जैसे हम एलिजाबेथन एज की बात करते हैं, तो ये शेक्सपियरियन एज की बात करते हैं, तो ये एक पर्टिकुलर सेंचुरी में सेम टाइम में आ सकती हैं। तो अब हम देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं, अगर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 दिखाऊं तो ये इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि कोई पर्टिकुलर सेंचुरी का कोई रिप्रेजेंटेटिव पोएम पूछ लिया जाता है, आपको कोई रिप्रेजेंटेशन पूछ लिया जाता है कि ये पर्टिकुलर राइटर किस सेंचुरी से बिलोंग करता है। ईयर बिल्कुल डिफरेंट होता है, सेंचुरी बिल्कुल डिफरेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15 इसी चीज़ के एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पर मैं और आपको दिखा देती हूँ। रिनेजा भी एक एज का नाम है। देखिए, यहाँ पर भी आपसे पूछा गया है। आप अगर देख रहे हो क्वेश्चन पेपर को ध्यान से, तो बहुत ज़्यादा टाइम बार जो है ईयर को पूछा जाता है, डेट्स को। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 24 को आप देखिए कि मार्लो को पूछा गया है कि किस एज के पोइट हैं, रोमांटिक एज के, विक्टोरियन एज के, या फिर इनको यूनिवर्सिटी बीट्स कहा गया है, या 20th सेंचुरी के पोइट्स में इनका नाम आता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 भी सेम एग्जाम्पल हमारे सामने लेकर आ रहा है। तो ये 3 यहाँ पर आपने देख लिए होंगे कि किस तरीके से एग्जाम पेपर आप लोगों का सेट होता है। क्वेश्चन नंबर 63 सेम आपका क्वेश्चन आ रहा है, ये 18th सेंचुरी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है।
अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 64 की, तो 64th में भी सेम आपसे सेंचुरी का ही पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 67 भी आप देख सकते हैं। इस टाइप को ये सच में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, आपसे पूछा जा सकता है जॉनर्स के बारे में, फॉर्म्स के बारे में, लिटरेरी टर्म्स के बारे में, या फिर अवार्ड्स के बारे में कि कोई पर्टिकुलर अवार्ड किस राइटर को किस, या फिर उनके स्यूडोनेम के बारे में। स्यूडोनेम बोला जाता है जो एक पेन नेम वो लेकर रखते हैं। तो इन पे भी राइटर्स का फोकस रहता है, लेकिन थोड़ा सा कम। जो हमने अभी डिस्कस किया उनमें सबसे ज़्यादा रहता है, इसमें थोड़ा कम रहता है। कि अगर मैं टाइप के क्वेश्चन की बात करूं, तो फॉर्म आपसे पूछ लिया जाता है कि सोनेट के फॉर्म में लिखा हुआ है, गॉथिक नॉवल है, नॉवल कौन सा है, साइंटिफिक नॉवल है, तो आपसे उसका फॉर्म पूछा जा सकता है। या फिर आपसे इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है कि किसी पर्टिकुलर राइटर ने किस टाइप का फॉर्म यूज़ किया है, किसी पर्टिकुलर पोएम में, किसी पर्टिकुलर नॉवल में, या फिर आपसे फिगर ऑफ स्पीच या फिर अदर लिटरेरी डिवाइस को पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोनेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिलेबल। इस टाइप के आपको लिटरेरी डिवाइस, इट मीन्स लिटरेरी टर्म्स आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन पेपर की में कि किस टाइप से हमसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो आप अगर पहचान पा रही हूँ, यहाँ पर हमारे पास जो आ रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 88 को आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपसे फॉर्म पूछा गया है कि ये पर्टिकुलर पोएम, हंगर जो आपकी पोएम है, ये किस फॉर्म में लिखी गई है। एलेजी है, सोनेट है, बैलेड है, मोनोलॉग है। तो ये फॉर्म्स होती हैं, डिवाइसेस होती हैं जो एक पर्टिकुलर राइटर अपनी पोएम को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूज़ करता है। तो आपसे पूछा जा सकता है इस टाइप के क्वेश्चंस को भी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो फिगर ऑफ स्पीचेस आपके सामने, इंडियन जो राइटिंग का पेपर है आपका, उसमें बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। हिस्ट्री के क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं होता। हिस्ट्री के पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन उसमें जो माइंडसेट है राइटर का, बहुत ज़्यादा मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा फोकस उनका राइटर्स का के ऊपर रहता है, ईयर के ऊपर रहता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 71 आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपसे कोई पर्टिकुलर आपसे पूछा गया है कि किस फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है। यहाँ पर देखिए, अगर मैं बताऊँ आपको, तो यहाँ पर फॉग का पूछा गया है कि कोई पर्टिकुलर इमेज, कोई पर्टिकुलर चीज़ जो राइटर ने यूज़ की है, तो उसका मीनिंग क्या है, वो क्या चीज़ रिप्रेजेंट करती है। इमेजेस का मीनिंग पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 73 फिर से आप देख सकते हैं, पर्टिकुलर लाइंस देकर आपसे पूछा गया है कि एक्चुअल में ये लाइन किस फिगर ऑफ स्पीच को बता रही हैं। तो आपको फिगर ऑफ स्पीच को बहुत सिर्फ 12th अगर आप सोचते हो कि 12th में हमारा जितना आ जाता है वो इनफ है हमारे लिए, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। बहुत ज़्यादा लिटरेरी डिवाइस होते हैं। लेकिन चलिए आगे देखते हैं कि किस टाइप के और क्वेश्चंस हम लोगों को मिलते हैं। स्पेशली हमें रिमार्क्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, और लिटरेरी टर्म्स जिनका मैं आपको पीछे भी बता चुकी हूँ। तो रिमार्क्स किस टाइप के होते हैं कि कोई पर्टिकुलर राइटर ने किसी पर्टिकुलर राइटर को कुछ बोला हो। जैसे शेक्सपियर को बहुत ज़्यादा टाइटल्स मिलते हैं, आज भी मिलते हैं। मॉडर्न एजेस के पोइट भी उनको पर्टिकुलर टाइटल के रूप में, रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, उनके नाम से सीधा का सीधा एज भी रिप्रेजेंट होता है। तो ये चीज़ें हमारे सामने हैं। पर्टिकुलर कैरेक्टर को अगर कोई रिमार्क मिला है, हैमलेट को बहुत ज़्यादा मिला है। या फिर अगर हम बात करें 12th नाइट में, तो शेक्सपियर के बहुत ज़्यादा प्लेज, मार्लो को बहुत ज़्यादा, इक्लीस के बहुत ज़्यादा एपिक, जो अगर हम एपिक्स की बात करें तो इक्लीस को बहुत ज़्यादा मिलते हैं। और मीनिंग ऑफ लिटरेरी टर्म्स जो मैं अभी पीछे भी आपको बता चुकी हूँ। तो अभी मेरा फोकस रिमार्क्स और राइटर्स के ऊपर रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे 91 क्वेश्चन नंबर पे, तो यहाँ पर पूछा गया है क्लासिसिज्म एंड रोमांटिसिज्म इन हिज पोइट्री, ये किसको कहा गया है। हु इज़ अमंग द फॉलोइंग रोमांटिक्स, तो जिसने ये यूनिक बैलेंस को बनाया है, तो इनमें से हमें राइटर का नाम चूज़ करना है। 92 क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है। ये एक पर्टिकुलर वर्क का नाम है जिसमें वर्क की लाइन है एक्चुअल में। तो इनको ये पूछा गया है ही इज़ एवरीवेयर इन चेंज, एंड दैट क्वेश्चन वाज डिक्लेयर्ड बाय, किसने डिक्लेयर किया था।
हु सेड अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं और हर साल इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर जो रिमार्क है वो हमें बताना है। फिर यहाँ पर आ जाता है आपका हु सेड। आप क्वेश्चन नंबर 95 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, वैसे ये हमारा जो एक पर्टिकुलर लाइन है किसी पर्टिकुलर वर्क का, तो इसको इस कैटेगरी में नहीं लिया जाएगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 96 को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है हु सेड अबाउट कीट्स दैट नेम इज। कीट्स एक बहुत ही पॉपुलर रोमांटिक राइटर हैं, तो कीट्स को भूलना, मिल्टन को भूलना और शेक्सपियर को भूलना, चौसर को भूलना, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी हो सकती है। कोलरिज को भूलना, पीबी शैले, टी.एस. इलियट, डब्ल्यू.बी. यीट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहते हैं आपके लिए। आर्नोल्ड, वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर, ब्राउनिंग, इनको फोकस करके आपको चलना ही चलना है। ब्राउनिंग, रॉबर्ट ब्राउनिंग हमेशा हमारी क्वेश्चन पेपर में हमेशा रहता है। पीबी शैले है, वर्ड्सवर्थ है, एस.टी. कॉलरिज है, जॉन कीट्स है। वर्ड्सवर्थ, बैरन, शैले, कॉलरिज, रॉबर्ट ब्राउनिंग, टी.एस. इलियट, बहुत ज़्यादा हमारे राइटर हैं। बेन जॉनसन की बहुत ही ज़्यादा राइटर हमें इस चीज़ के लिए मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आ चुके हैं, हम बोल रहे हैं, हम रिमार्क्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 आप देख सकते हैं, ये भी एक रिमार्क है। आपसे पूछा जा सकता है कि किस राइटर को ये पर्टिकुलर लाइन बोली है। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग रहता है, इसको बहुत ही आपको ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं ज़रूर इस चीज़ को कवर करूँगी। हु मेड द फॉलोइंग कमेंट। कमेंट्स हमारे लिटरेचर में बहुत ही ज़्यादा दिए जाते हैं, तो कमेंट्स को लेकिन किसी पर्टिकुलर राइटर के ऊपर बहुत ज़्यादा मेजर, क्योंकि पता होता है कि फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, अब अगर मास्टर्स की तरफ बढ़ता है तो उसको क्या चीज़ फोकस करानी है। तो यहाँ पर जब भी आप मास्टर्स के ऊपर फोकस करते हैं तो आपको थोड़ा स्कॉलर माइंड अब लेना है। तो इन कमेंट्स को आपको सिर्फ उन राइटर्स को, पर्टिकुलर राइटर्स को, जो भी मैंने अभी पीछे बताए, उन्हीं राइटर्स को आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है। अगर आप उनको भी तैयार कर लेते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि आपके 70+ आपके मार्क्स जाने ही जाने हैं। हु डिफाइंड कंसीट एज, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो ये मैं दोबारा से आपके सामने इस पिक्चर को ज़रूर लाऊंगी। तो यहाँ पर इन्हीं सभी के कमेंट बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट अगर मैं आपको दिखाऊं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो हु सेड, क्वेश्चन नंबर 88 में भी मुझे ये दिखाई दे रहा है कि एक रिमार्क मेरे सामने आ रहा है, जिसमें हमें ये बताना है कि ये किसके लिए हुआ है। हु सेड दैट मीन्स ये किसने कहा है। तो नेक्स्ट में अगर हम देखें तो हमारे पास फिर से रिमार्क्स आ जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं आपके किसी राइटर के ऊपर हो, किसी पॉपुलर सिचुएशन या वॉर के ऊपर भी हो सकते हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, शेक्सपियर के ऊपर क्वेश्चन नंबर 70 हमारे सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 68 हमारे सामने है, जिसमें यहाँ पर आपको पूछा गया है कि ये पर्टिकुलर किसने कहा है, किसके लिए कहा है। और शेक्सपियर के ये क्वेश्चन, शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट, ये ना आए ऐसा इम्पॉसिबल मुझे लगता है, हर साल ये क्वेश्चन आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 55 को देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपसे पूछा गया है एज के बारे में। देखिए इधर पूछा गया है आपसे हीरोइक कपलेट के बारे में। तो यहाँ पर फिर से 58 देख सकते हैं आप। यहाँ पर 62 क्वेश्चन नंबर है, हु कॉल्ड ड्राइडन। ये सेइंग्स बहुत ज़्यादा टाइम हम लोगों को मिलती हैं, और इसी के साथ, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो चुका है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक देखा है, और नेक्स्ट क्वेश्चन शीट्स के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड बाय।